जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि ये चीज़ आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। और अगर बड़े नंबर में आ गया 3 नंबर 4 नंबर में तो भाई प्रूव करना ही रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे इसके विपरीत। ठीक है ना। जो लिखा हुआ अपरिमेय संख्या लिखा हुआ, हम इसके विपरीत मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या होता क्या भाई? ऐसी संख्याएं, एक मिनट, परिमेय संख्या होता क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। जब मैंने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है, जहाँ क्या होता है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होता। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और आपका क्या होता है कि जो HCF होगा p और q का, या p और q एक क्या होंगे, अब सहभाज्य संख्या होंगी, या HCF होगा p और q के, वह क्या होना चाहिए, p और q का जो HCF होगा वह 1 के बराबर होना चाहिए। अगर कोई अदर संख्या आ जा रहा है, p और q का कुछ अदर संख्या HCF निकल रहा है, तो वह आपका क्या होगा कि परिमेय संख्या से रिलेट नहीं करेगा। इसका जो HCF निकले वह आपका 1 ही आवे। ठीक है ना। तो मैंने क्या माना है कि √5 एक परिमेय, मैंने माना है। अब चलो प्रूव कर, अगर आ गया लास्ट में कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब तो यह है अवधारणा गलत हो जाए जो क्वेश्चन में कहा है। लेकिन क्वेश्चन कहा ही कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी चाहे जैसे मुझे अपरिमेय संख्या लाना है तो मैंने स्टार्ट किया वो इसके विपरीत। ठीक है ना, कि अपरिमेय कहा था, मैंने मान लिया परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना तो उसे p/q के रूप में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ q का मान 0 होता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, या वर्ग करने से पहले आप क्या करो कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तिर्यक गुणा। ठीक है ना। q का इधर गुना करो, तो q का हम इधर गुना करेंगे तो √5 q हो जाएगा, और p का 1 में गुना करोगे तो p हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, वर्ग करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा भाई। इधर का भी p² को मैं पहले राइट कर दे रहा हूँ, तो p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, और √5 q का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 ही यहाँ पे बचेगा, और q का आपका स्क्वायर जो होगा यहाँ पे क्या बचेगा भैया, q² हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि q का गुणांक क्या है, p है, और q का गुणांक क्या है, 5 है। 5 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी चूंकि आप भाषा लिख सकते हो, चूंकि 5 जो है ना, p² जो है 5 से विभाजित, p² 5 से विभाजित है। इधर गुणे में इधर जाएगा, बटे में तो डिवाइड ही तो होगा भाई। तो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर p² 5 से विभाजित हो, तो जैसे आपका यहाँ पे लिखा हो कि 3 का स्क्वायर किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है ना, माना 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो, तो भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा, अगर 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा। ठीक है ना। तो जैसे p² 5 से विभाजित है, वैसे इसलिए p भी क्या होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ये चीज़ आप सेम टू सेम ऐसे राइट कर लेना। अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा भैया, 5 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, अब आपको मान लेना है कि p बराबर 5r। ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहे r मानो, चाहे n मान लो, चाहे कुछ भी कोई संख्या 5r 5n 5s 5p कुछ भी मान लो, p बराबर क्या है, 5r मैंने मान लिया है, इसके बराबर मैंने 5r। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
अब दोनों पक्षों का अगर हम भैया वर्ग कर रहे हैं तो p का इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और 5r का तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 25, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं p स्क्वायर, इस मान को जो है ना भैया आप समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पे हम देखेंगे p स्क्वायर बराबर क्या है 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पर ये मान रख सकते हैं ना समीकरण 1 से, तो अब p स्क्वायर की जगह आप क्या राइट कर दो 5q स्क्वायर, और इधर क्या लिखा हुआ 25 r स्क्वायर लिखा है, तो ऐसे हम क्या करेंगे राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें देखना है q स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो q के साथ 5 जो है गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो ये राशि क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ r स्क्वायर लिखा, r स्क्वायर ऐसे राइट कर दो। अब 5 से 5 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि q स्क्वायर बराबर 5 5 जा 25, ठीक है ना। r स्क्वायर लिखा है, r स्क्वायर राइट कर देंगे। अब जो भाषा आपने यहाँ पे राइट किया था वही भाषा सेम टू सेम आपको इसके नीचे राइट करना है। यहाँ पे देखेंगे कि r का गुणांक क्या है 5, 5 इधर गुणे में तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि q स्क्वायर 5 से विभाजित, यहाँ पे p स्क्वायर विभाजित था, आप यहाँ पे राइट करना कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा भैया, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना, विभाजित। ये थोड़ा सा इसमें भाषा लिखना पड़ जा रहा होगा। अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अगर उसका स्क्वायर विभाजित है तो q भी सिंपल जो मान है वो भी विभाजित होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि p व q, p और q दो के दोनों क्या है 5 से विभाजित हैं, ठीक है ना। चलो भाषा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। p व q क्या है 5 से विभाजित हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि p और q का जो HCF होना चाहिए क्या आना चाहिए 1, और p और q दोनों में कॉमन क्या है 5, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो p और q का HCF क्या आया भाई, HCF जो है p और q का HCF कितना आया है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो 5 तो HCF आ रहा ना, तो मुझे 5 नहीं लाना था, क्या लाना था 1। तो हम देखेंगे कि जो HCF p और q का था, p और q का HCF वह 1 के बराबर नहीं है, यानी कि p q इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर यही चीज़ 1 के बराबर आ जाता तो हमारा √5 जो है ना परमेय संख्या सिद्ध हो जाता, लेकिन मैंने सॉल्व किया नहीं आया। तो यहाँ पे आपको भाषा लिखना पड़ेगा कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास है, अतः √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। भाषा मैंने राइट कर दिया है, आपको ये चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे राइट कर देना कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः √5 क्या है भैया एक अपरमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, और ये चीज़ मैं बता दूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 100% में से समझे कि 80% आने का चांस है, ठीक है ना। तो आप इसको अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। जिस तरह से पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरह से ये भी लगेगा, बस डिफरेंट क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो ट्राई करते हैं। मुझे सिद्ध क्या करना भैया कि अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे परमेय संख्या मान ले रहे हैं, जैसे पहले भी माने थे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब भाई परमेय संख्या है तो उससे क्या लेना देना है, ये जो वैल्यू होगा ना 3 + 2 √5 ये बराबर होगा किसके p/q के, और हम जानते हैं q का वैल्यू जो होता है बराबर नहीं होता है 0 के, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या चीज़ होना चाहिए कि p और q का जो HCF हो वह 1 के बराबर हो, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे कि परमेय संख्या को एक साइड में रहने देंगे और अपरमेय को एक साइड में। तो यहाँ पे जो √5 वाला भाग है इसको हम एक साइड में रहें, बाकी सभी को एक साइड में कर दें। तो इधर क्या लिखा हो 2√5, तो 2√5 लिखा है, लिख दे रहा हूँ। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो पहले p/q लिखा है इसको राइट कर देंगे, ठीक ना। प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। अच्छा, अब ये चीज़ देखेंगे, p/q क्या है, एक परमेय संख्या है। तो p/q में से जब कोई 3 भी क्या है, ये भी एक परमेय संख्या का है कि इसके भिन्न में कुछ भी नहीं ना, तो कुछ नहीं तो एक होता है, ठीक है ना। तो p यानी परमेय संख्या का जो अंतर होता है ना, घटाव होता है, वह एक परमेय संख्या ही होता है। तो ये वाला भाग क्या होगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन अभी इधर देखेंगे कि √5 2 गुणे में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, बटे में। तो p/q -3/2। भाई अगर परमेय संख्या में किसी परमेय संख्या से भाग देंगे तो वह मान परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये पूरा मान क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन √5 मैंने अभी प्रूव किया है कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो जो इस साइड वाला मान लिखा हुआ है ये क्या है, एक परमेय संख्या है। आप लिखोगे इसे चूंकि p/q -3/2 एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। और परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता भैया। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि √5 बिना दैट, या हम जानते हैं, चलो छोड़ रहा हूँ, अब भाषा लिख लेना। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो भाई √5 कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, p/q -3/2 के। काहे कि यह एक अपरमेय संख्या है और ये वाला भाग क्या है, परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं। तो जो मैंने माना था वह हमारा विरोधाभास प्रकट करता है, या हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। आप लिख सकते हो चूँकि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा तो आप ऐसे यहाँ पे भाषा लिख लेना कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। सिंपल सा है। चलो एक बार और फिर से इसी क्वेश्चन को दोबारा देख ले रहे हैं। क्वेश्चन कहा है सिद्ध करने के लिए कि 3 + 2√5 क्या भैया, एक अपरमेय संख्या है। तो जो अपरमेय कहा है आप मान करके लगाओगे कि यह एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये परमेय संख्या जब आपने मान लिया तो यह क्या हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं q का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। वह HCF क्या होता है, p/q का 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या है कि 3 प्लस में था, मैंने क्या कर दिया, इधर माइनस में आ गया, ठीक है ना। 2 इसके साथ अभी भी गुने में ही, इधर आ जाएगा तो बटे में। अब अपरमेय संख्या एक अलग हो गया, परमेय संख्या इधर अलग हो गया। तो चूंकि इतना भाग क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक ना, और ये वाला भाग क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख दो कि √5 इज नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा मैंने माना क्या था कि ये चीज़ क्या है, एक परमेय संख्या, लेकिन ये बराबर कहाँ रहा भाई। तो हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए जो ये मान दे रखा है कि 3 + 2√5 यह क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है, परमेय संख्या। यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।